प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसका मीनिंग अब ये है क्या? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब हम यहाँ डोमेस्टिक इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो डोमेस्टिक इनकम है तो मीनिंग में आपको लिखना है विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, कि मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि डोमेस्टिक इनकम जब भी आएगी आपको ये चेक करना है कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुई या नहीं हुई इनकम। तो आप जब इसका मीनिंग दोगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस मीन्स मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस, उनकी मार्केट वैल्यू। डोमेस्टिक के बारे में बात कर रहे हो तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ग्रोथ मींस इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या हुआ? दैट मींस कि कंट्री के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मार्केट वैल्यू लेनी है आपको। देन उसके साथ साथ डेप्रिसिएशन को बीच में इंक्लूड करके रखना है और 1 ईयर से रिलेटेड लेना है आपने। सारे जो कैलकुलेशन है वो कब के लिए है? 1 ईयर के लिए। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म एनटीपी एट मार्केट प्राइस। इस टर्म में सिर्फ ये जी और एन का डिफरेंस है। ये देखिए, ये जीडीपी एट मार्केट प्राइस था, ये एनडीपी एट मार्केट प्राइस है। यहाँ ग्रोस है, यहाँ नेट है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास? मार्केट प्राइस मींस मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। डोमेस्टिक है तो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेट है दैट मींस एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन को इंक्लूड नहीं करना है इसमें आपने, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। तो मीनिंग कैसे बना हमारे पास? मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, फैक्टर कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। इसमें आपको सिर्फ क्या चेंज करना है मीनिंग में? मार्केट वैल्यू नहीं लेना, फैक्टर कॉस्ट लेना है। तो आपका क्या बना ये? फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म स्टूडेंट्स एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब आप देखिए यहाँ से बनाइए सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट। तो क्या बोलोगे आप? फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। बीपी है दैट मींस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। एन है तो क्या लिखना है? एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। फिफ्थ टर्म जीएनपी एट मार्केट प्राइस। जीएनपी एट मार्केट प्राइस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब क्योंकि यह नेशनल है, डोमेस्टिक नहीं है, तो आपको ये नहीं लिखना विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, क्योंकि नेशनल में तो हम ये चीज चेक ही नहीं करते कि डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोड्यूस हुआ या नहीं हुआ। तो हमने क्या लिया? मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एंड नेट फैक्टर
एमपी है तो मार्केट वैल्यू ले ली हमने, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। एंड नेशनल था, इसमें एंड क्या हमने ऐड किया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जी था तो हमने क्या लिया, इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म एनएनपी मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सबसे पहले हम मार्केट प्राइस लेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। नेशनल है तो क्या लेंगे, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एन है तो हमने क्या लिया, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। नेक्स्ट टर्म जीएनपी एंड फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट तो आपने स्टार्ट कैसे किया, फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इंक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए फैक्टर कॉस्ट है तो हमने क्या लिखा, फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। नेशनल प्रोडक्ट है, नेशनल इनकम है तो क्या करना है, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जी है तो हमने क्या लिया यहाँ पे, एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। लास्ट 8th टर्म, टोटल 8 टर्म्स है हमारे पास। फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड exclusive of depreciation during the period of an accounting year. Last definition, last meaning हमने लिया, factor cost of final goods and services produced and net factor income from abroad exclusive of depreciation during the period of an accounting year. तो ये 8 टर्म्स हैं जो हमने यूज करनी है न्यूमेरिक क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए। जब भी आप न्यूमेरिक क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको चेक करना है कि नेशनल इनकम कौन से वाली या डोमेस्टिक इनकम कौन से वाले फाइंड आउट करनी है। नेशनल इनकम मींस जीएनपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है, जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है या एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट करना है। नेशनल इनकम तो ये सारे ही हैं, ठीक है। तो कौन सी वाली फाइंड आउट करनी है वो आप इसमें सबसे पहले क्वेश्चन में चेक करोगे और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना आंसर जो है वो फाइंड आउट करोगे। ऐसे ही डोमेस्टिक इनकम है तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है आपको। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस बोला जा रहा है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला जा रहा है या एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बोला जा रहा है। चारों में डोमेस्टिक इनकम है, सब में डीपी आ रहा है। जो सी टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोली जाएगी न्यूमेरिक क्वेश्चन में, आपने उसी को ये फाइंड आउट करना है। नाउ अब एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो चीज आपको सीखनी है। प्लस अगर कुछ नहीं बोला गया कि इनमें से कौन सी टर्म लेनी है, सिर्फ ऐसे ही बोला जा रहा है आपको फाइंड नेशनल इनकम, तो कौन सी टर्म लेनी है, तब आप क्या लोगे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अगर आपको कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ ऐसे बोला जा रहा है क्वेश्चन में फाइंड नेशनल इनकम, तो आपने क्या ले ली, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। कौन सी टर्म को दूसरे टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, अब हमें ये क्लियर करना है। यस, नाउ स्टूडेंट्स, जो 8 टर्म्स हमने की अभी, एक टर्म को दूसरे टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए आपके पास पहले ये 3 रूल्स हैं। आपको ये 3 रूल्स करने हैं, फिर हम कन्वर्जन देखेंगे कि कन्वर्ट कैसे करते हैं। वो 3 रूल्स है क्या, डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करना। ये मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया कि डोमेस्टिक इनकम को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए डोमेस्टिक इनकम के अंदर हम ऐड कर देते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता क्या है, मींस क्या है, क्या फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर दें तो उसे बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और डोमेस्टिक इनकम के अंदर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, वो नेशनल इनकम। ये आपका फर्स्ट रूल कन्वर्जन के लिए। सेकेंड रूल, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना। अभी जो हमने टर्म्स की थी, आपने देखा किसी टर्म में ग्रोस लिखा होता है, किसी टर्म में स्टार्टिंग में हमारे पास नेट होता है, तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना।
इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेस करना है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होता क्या है? टैक्सेस माइनस सब्सिडी। जो हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं या गवर्नमेंट हमें जो सब्सिडी देती है उसका डिफरेंस, टैक्स माइनस सब्सिडी को क्या बोला जाता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को अगर मार्केट प्राइस में से लेस कर दिया जाए तो क्या आ जाता है हमारे पास? फैक्टर कॉस्ट। ये तीनों रूल्स हम फॉलो करेंगे कन्वर्जन के लिए। अब मैं आपको कन्वर्जन बताती हूँ कि कन्वर्जन कैसे करना है। जैसे अगर आपको जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, जो 8 टर्म्स मैंने अभी आपको कराई थी उनमें से किसी भी टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में। हमने इसमें कन्वर्ट करना है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में, इसको मैंने यहाँ लिख दिया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। गिवन क्या है हमारे पास? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसके बाद करना क्या है? देखिए सबसे पहले जब भी आपको कन्वर्जन देखना है तो आपको यहाँ से मैच करते हुए जाना है। जो सेम सेम होंगे उसे हम कट करेंगे, जो सेम नहीं होगा उसे हम कट नहीं करेंगे। उसके लिए हम फॉर्मूले में कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। जैसे ये G और ये N दोनों सेम नहीं है। अगर ये सेम होते तो मैं उसे कट कर देती, बट ये सेम नहीं है तो दैट मीन्स मुझे ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। और ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता है? माइनस डेप्रिसिएशन। तो मैंने यहाँ ऐड कर दिया माइनस डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट इसके बाद फिर आपको क्या कंपेयर करना है? डीपी एनपी। डीपी को डोमेस्टिक को कन्वर्ट करना है नेशनल इनकम में, और डोमेस्टिक को नेशनल इनकम में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। इसके बाद फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस के लिए, दोनों फिर आपस में सेम नहीं है तो कट नहीं होगा। अब कट नहीं होगा तो फिर मुझे इसके लिए फॉर्मूले में ऐड करना पड़ेगा। क्या करना है मुझे? मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। और मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये आपका कन्वर्जन हो गया कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नाउ स्टूडेंट्स एक और देखते हैं हम कन्वर्जन के लिए एक और एग्जांपल। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को मैंने यहाँ लिखा सबसे पहले इक्वल का साइन। गिवन क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिस वन। अब देखिए फिर से वही चीज करेंगे, ग्रोस को नेट से, दोनों सेम नहीं है, वो ग्रोस है वो नेट है, तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है। तो ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए रूल क्या है? माइनस डेप्रिसिएशन। उसके बाद क्या चेक करना होता है हमें? डोमेस्टिक डोमेस्टिक दोनों सेम है, कट गए, कुछ ऐड नहीं हुआ फॉर्मूले के अंदर आपके। उसके बाद मार्केट प्राइस फिर दोनों सेम है, कट गए, कुछ ऐड नहीं किया। तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनडीपी एट मार्केट प्राइस में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से डेप्रिसिएशन को लेस कर देना है। ग्रोस आपका नेट में कन्वर्ट हो जाएगा, डोमेस्टिक सेम है, मार्केट प्राइस सेम है। एक और केस देखते हैं। जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कन्वर्ट करना है एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर। ठीक है, तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ लिखा हमने सबसे पहले एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इक्वल्स टू गिवन क्या है हमारे पास? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखिए कन्वर्जन, सबसे पहले जी को एन से, ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करना है, और ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस डेप्रिसिएशन। देन इसके बाद डीपी और डीपी सेम है, कैंसिल, कुछ नहीं करना आपको। मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, और मार्केट प्राइस
माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरीके से आपका कन्वर्ट हो जाएगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, आपका फाइंड आउट हो जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स अगर हमें ये करना होता जीडीपी एट मार्केट प्राइस को एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना होता, अब क्या करेंगे? दिस वन। अब इस केस में पहले आपने एन जी कंपेयर किया, सेम नहीं है दोनों। ग्रोस को नेट में कन्वर्ट करने के लिए माइनस डेप्रिसिएशन आ गया। डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें? डोमेस्टिक को नेशनल में कन्वर्ट करने के लिए प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया? प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। देन इसके बाद मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में कन्वर्ट करना है तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इस तरीके से आप एक टर्म को दूसरे टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो इन